दोस्तों बी सक्सेस प्लस के यूट्यूब चैनल में मैं वीरेश कुमार आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों आज हम स्टैटिक जीके की मैराथन क्लास आपके लिए लेकर आए हैं, जिसमें हम टॉप 200 क्वेश्चंस को देखेंगे और मैं गारंटी के साथ कह सकता हूं कम से कम 8 से 10 प्रश्न प्रत्येक परीक्षा में आपको यहां से देखने के लिए मिलेंगे। तो आप पेशेंस रखिए और एंड तक पानी वानी पी के बैठिए आराम से, और ज़्यादा समय हम लेंगे नहीं, ठीक है। 200 क्वेश्चंस को जल्दी से कवर करते हैं। चलिए शुरू करते हैं अपनी मैराथन क्लास। देखिए पहला क्वेश्चन है, भारत का राष्ट्रीय चिन्ह कहां से लिया गया है? तो ऑप्शन ए सारनाथ स्थित अशोक के सिंह स्तंभ से, ऑप्शन बी दिल्ली स्थित अशोक स्तंभ से, ऑप्शन सी इलाहाबाद स्थित अशोक स्तंभ से, ऑप्शन डी पटना स्थित चंद्रगुप्त मौर्य के महल से। तो बताइए पहला ही क्वेश्चन शानदार है, जो अपना राष्ट्रीय चिन्ह है वह कहां से लिया गया है? तो इसका जो राइट आंसर होगा वह होगा ऑप्शन ए सारनाथ स्थित अशोक के सिंह स्तंभ से, ठीक है। तो चलिए दूसरा प्रश्न की ओर चलते हैं। भारतीय राष्ट्रीय ध्वज में तीलियों की कुल संख्या कितनी है? 18, 22, 23 या 24? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी 24, ठीक है। तीसरा प्रश्न देखते हैं, भारतीय राष्ट्रीय ध्वज की लंबाई और चौड़ाई का अनुपात है 2:3, 3:2, 3:4, 4:3। तो इसका राइट आंसर कौन सा होगा? तो देखिए इसमें पूछा है लंबाई चौड़ाई का अनुपात, तो सबसे पहले लंबाई दिया है फिर चौड़ाई, तो लंबाई ज़्यादा है चौड़ाई कम है, तो यहाँ इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन बी, ठीक है। तो चलिए आगे देखते हैं चौथा प्रश्न। राष्ट्रीय गान के लिए निर्धारित समय सीमा है 48 सेकंड, 50 सेकंड, 52 सेकंड, 54 सेकंड। तो चौथे का राइट आंसर कौन सा होगा? तो इसका राइट आंसर है 52 सेकंड, ठीक है। चलिए पांचवा प्रश्न देखते हैं। राष्ट्रीय गान के रचयिता हैं बंकिम चंद्र चटर्जी, रविन्द्रनाथ टैगोर, श्यामलाल गुप्त पार्षद या रामधारी सिंह दिनकर। तो बताइए इसका राइट आंसर कौन सा होगा? तो राष्ट्रीय गान के जो रचयिता हैं वह हैं रविन्द्रनाथ टैगोर, ठीक है। चलिए छठवां प्रश्न देखते हैं। राष्ट्रीय गीत बंकिम चंद्र चटर्जी के किस उपन्यास से लिया गया है? तो राष्ट्रीय गीत की बात करें, जो राष्ट्रीय गीत कौन सा है हमारा? वंदे मातरम, ठीक है। वह बंकिम चंद्र चटर्जी के किस उपन्यास से लिया गया है? तो गढ़ देवता, आनंद मठ, श्रीकांत या इनमें से कोई नहीं। तो जो राष्ट्रीय गीत है वंदे मातरम वह बंकिम चंद्र चटर्जी के आनंद मठ उपन्यास से लिया गया है, ठीक है। तो यहाँ से जो है 3 प्रश्न कंप्लीट होते हैं। देखिए राष्ट्रीय गीत कौन सा है? वंदे मातरम, ठीक है, वंदे मातरम। और किसने इसके रचयिता कौन है? बंकिम चंद्र चटर्जी। और कहाँ से लिया गया है? आनंद मठ से, ठीक है दोस्तों। चलिए आगे देखते हैं सातवां प्रश्न। वंदे मातरम को राष्ट्रीय गीत के रूप में किस तिथि को स्वीकार किया गया? 15 अगस्त 1947 ईस्वी, 26 नवंबर 1949 ईस्वी, 26 जनवरी 1950 ईस्वी या 2 अक्टूबर 1950 ईस्वी? तो बताइए वंदे मातरम को राष्ट्रीय गीत के रूप में कब स्वीकार किया गया? तो इसका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन सी। देखिए यहाँ पर इन डेटों को मैं क्लियर कर देता हूँ। 15 अगस्त 1947 को स्वतंत्रता दिवस मनाया जाता है। 26 नवंबर 1949 को संविधान बनकर तैयार हुआ था और जो कि अंगीकृत किया गया था इसी दिन, ठीक है। और 26 जनवरी 1950 को संविधान लागू हुआ था, ठीक है। तो 2 अक्टूबर को तो आप जानते हैं गांधी जयंती मनाई जाती है। आगे देखिए 8वां प्रश्न। राष्ट्रीय पंचांग के रूप में शक संवत को किस तिथि से अपनाया गया? 22 मार्च 1950 ईस्वी, 26 जनवरी 1952 ईस्वी, 22 मार्च 1957 ईस्वी या इनमें से कोई नहीं? तो बताइए राष्ट्रीय पंचांग के रूप में शक संवत को किस तिथि से अपनाया गया? तो ये अपनाया था 22 मार्च 1957 ईस्वी से, ठीक है। चलिए 9वां प्रश्न देखते हैं। निम्न में से कौन युग्म सुमेलित नहीं है? राष्ट्रीय खेल हॉकी, राष्ट्रीय पक्षी मोर, राष्ट्रीय पशु शेर या राष्ट्रीय वृक्ष अशोक? तो जहाँ तक है ये वाला प्रश्न तो सभी का कंप्लीट होगा, मतलब सभी ने कर लिया होगा। राष्ट्रीय खेल कौन सा है? हॉकी है, ठीक है। और राष्ट्रीय पक्षी की बात करें तो राष्ट्रीय पक्षी कौन सा है? मोर है, ठीक है। और राष्ट्रीय पशु की बात करें तो यहाँ पर शेर नहीं होगा। और राष्ट्रीय वृक्ष कौन सा है? तो यहाँ पर अशोक है, ठीक है।
तो यहाँ इसका जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन सी होगा। राष्ट्रीय पशु कौन सा है? चीता या बाघ है। ठीक है, तो चलिए आगे देखते हैं 10वां प्रश्न। राष्ट्रीय युवा दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? 5 जनवरी, 12 जनवरी, 26 जनवरी या 22 मार्च? तो राष्ट्रीय युवा दिवस मनाया जाता है 12 जनवरी को। ठीक है, स्वामी विवेकानंद की याद में मनाया जाता है 12 जनवरी को। चलिए आगे देखते हैं 11वां प्रश्न। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस है 8 मार्च, 11 मार्च, 5 जून या 10 दिसंबर? तो बताइए अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है? तो अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस जो है 8 मार्च को मनाया जाता है। वहीं 5 जून की बात करें तो विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। 10 दिसंबर की बात करें तो मानवाधिकार दिवस मनाया जाता है और इसी दिन जो है नोबेल पुरस्कार प्रदान किए जाते हैं। चलिए 12वां प्रश्न देखते हैं। राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस है 14 जनवरी, 28 फरवरी, 11 मई या 13 मई? तो बताइए इसका राइट आंसर कौन सा होगा? राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस है तो प्रौद्योगिकी दिवस मनाया जाता है 11 मई को। ठीक है, आगे देखते हैं 13वां प्रश्न। विश्व श्रमिक दिवस है 31 मार्च, 1 अप्रैल, 12 अप्रैल या 11 मई? तो इसका राइट आंसर होगा श्रमिक दिवस कब मनाया जाता है? मजदूर डे, तो यह मनाया जाता है 1 मई को। ठीक है, चलिए 14वां प्रश्न देखते हैं। विश्व जनसंख्या दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? 5 जून, 27 जून, 11 जुलाई या 29 अगस्त? तो इसका राइट आंसर कौन सा होगा? जनसंख्या दिवस जो मनाया जाता है वह मनाया जाता है 11 जुलाई को। ठीक है, चलिए 15वां प्रश्न देखते हैं। राष्ट्रीय खेल दिवस है 28 फरवरी, 27 मार्च, 26 जुलाई या 29 अगस्त? तो बताइए राष्ट्रीय खेल दिवस कब मनाया जाता है? तो राष्ट्रीय खेल दिवस जो है 29 अगस्त को मनाया जाता है। ठीक है, हॉकी के जादूगर जो थे ध्यानचंद, उनकी याद में। चलिए आगे देखते हैं 16वां प्रश्न। विश्व पर्यावरण दिवस है 5 जून, 11 जुलाई, 5 सितंबर, 12 अक्टूबर? तो मैंने अभी आपको ऊपर बताया था 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। चलिए आगे देखते हैं। राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है? 28 जनवरी, 28 फरवरी, 28 मार्च या 28 अप्रैल? तो बताइए इसका राइट आंसर कौन सा होगा? तो राष्ट्रीय विज्ञान दिवस जो है 28 फरवरी को मनाया जाता है और इसी दिन सीवी रमन ने रमन प्रवाह की खोज की थी। ठीक है, चलिए 18वां क्वेश्चन देखते हैं। शिक्षक दिवस कब मनाया जाता है? 5 सितंबर, 2 अक्टूबर, 12 नवंबर, 26 दिसंबर? तो देखिए शिक्षक दिवस जो मनाया जाता है वह मनाया जाता है 5 सितंबर को। ठीक है, आगे 19वां प्रश्न है। विश्व मानवाधिकार दिवस है 1 दिसंबर, 5 दिसंबर, 9 दिसंबर या 10 दिसंबर? ये क्वेश्चन भी मैंने अभी आपको बताया है। ठीक है, तो विश्व मानवाधिकार दिवस मनाया जाता है 10 दिसंबर, इसी दिन नोबेल प्राइज दिए जाते हैं। चलिए आगे देखते हैं 20वां प्रश्न। गीत गोविंद के रचयिता हैं जयदेव, भर्तृहरि, विशाख दत्त या इनमें से कोई नहीं? तो बताइए इसका राइट आंसर कौन सा होगा? तो गीत गोविंद के रचयिता कौन है? जयदेव। ठीक है, चलिए 21वां प्रश्न देखते हैं। निम्न में जयशंकर प्रसाद की रचना है आंसू, लहर, कामायनी या ये सभी? तो जयशंकर प्रसाद की रचना कौन कौन सी है? तो ये तीनों जो है जयशंकर प्रसाद की रचना है। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, चलिए 22वां प्रश्न देखते हैं। कुली के लेखक हैं नीरद चंद्र चौधरी, मुल्कराज आनंद, आर के नारायण, खुशवंत सिंह? तो बताइए इसका राइट आंसर कौन सा होगा? कुली के लेखक हैं मुल्कराज आनंद। ठीक है, चलिए 23वां प्रश्न देखते हैं। ब्रोकन विंग की लेखिका है सरोजनी नायडू, इंदिरा गांधी, कोकिलाबेन, मेनका गांधी? तो बताइए इसका राइट आंसर कौन सा होगा? तो ब्रोकन विंग की लेखिका कौन है? सरोजनी नायडू। ऐसी जो हिस्ट्री की जो बुक्स जो हैं उनसे रिलेटेड क्वेश्चन काफ़ी परीक्षा में पूछे जाते हैं। ठीक है, तो अच्छे से इन्हें आप नोट भी करते चलना। ठीक है, चलिए 24 क्वेश्चन देखते हैं। मीन कैंप की किसकी आत्मकथा है? बिस्मार्क, नेपोलियन, हिटलर या कार्ल मार्क्स? तो इसका राइट आंसर कौन सा होगा? तो मीन कैंप मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, यह हिटलर की आत्मकथा है। ठीक है, चलिए 25 क्वेश्चन देखते हैं। पैराडाइज लॉस्ट के रचयिता है शेक्सपियर, चार्ल्स डिकिंस, होमर या जॉन मिल्टन?
तो बताइए इसका राइट आंसर कौन सा होगा। तो पैराडाइज लॉस्ट के जो रचयिता है वो है जॉन मिल्टन। ठीक है, चलिए 26वां प्रश्न देखते हैं। विंग्स ऑफ फायर किस प्रसिद्ध वैज्ञानिक की आत्मकथा है? जगदीश चंद्र बोस, होमी जहांगीर बाबा, मेघनाथ शाह या एपीजे अब्दुल कलाम। तो बताइए विंग्स ऑफ फायर किसकी है? तो वह है डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम। ठीक है, चलिए 27वां प्रश्न देखते हैं। प्रसिद्ध तिलस्मी उपन्यास चंद्रकांता के लेखक हैं? देवकीनंदन खत्री, शरत चंद्र चट्टोपाध्याय, अलबरूनी या रविन्द्रनाथ टैगोर। तो देखिए जो चंद्रकांता है उसके जो लेखक हैं वो है देवकीनंदन खत्री। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं 28वां प्रश्न। और हाँ दोस्तों, आपके जितने भी प्रश्न इनमें से सही जाएं लगाने के बाद तो प्लीज़ आप कमेंट बॉक्स में अवश्य बताएं। ठीक है, बाकी आप लगाते रहें और अच्छे से आप तैयारी करते रहिए। चलिए आगे देखते हैं 28वां प्रश्न। विवादास्पद किताब सैटेनिक वर्सेज के लेखक हैं? सलमान रुश्दी, विक्रम सेठ, बीएस नॉयपॉल, बी नोवाकोव। तो 28 का जो राइट आंसर है सैटेनिक वर्सेज के जो लेखक है वह है सलमान रुश्दी। ठीक है, चलिए 29वां प्रश्न देखते हैं। निम्न में कौन सा युग्म सत्य है? राजेंद्र प्रसाद इंडिया डिवाइडेड, लाला लाजपत राय अनहैप्पी इंडिया, तस्लीमा नसरीन लग जा या उपरोक्त सभी। तो बताइए कौन सा युग्म जो है इसमें से सत्य है? तो देखिए राजेंद्र प्रसाद की इंडिया डिवाइडेड है, लाला लाजपत राय की अनहैप्पी इंडिया ये, और नस्लीमा नसरीन की लग जा और उपयुक्त सभी इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, चलिए 30वां प्रश्न देखते हैं। ईस्ट तिमोर की राजधानी है? तो देखिए ईस्ट तिमोर की राजधानी कौन सी है? दिल्ली, सेशल्स, विंडहॉक, हून। तो देखिए बहुत टिपिकल जो ये क्वेश्चन दिया गया है, जो ये कंट्री है ईस्ट तिमोर, इसकी राजधानी पूछिए, इसकी राजधानी है दिल्ली। ठीक है, दिल्ली। चलिए आगे देखते हैं। सेशल्स की राजधानी है दिल्ली, विक्टोरिया, रबात या सान जुआन। तो देखिए सेशल्स की जो राजधानी है वह है विक्टोरिया। ठीक है, यूरो कहाँ की मुद्रा है? इंग्लैंड, स्वीडन, स्पेन या डेनमार्क। तो यूरो जो है इनमें से स्पेन की मुद्रा है। ठीक है, चलिए 33वां प्रश्न देखते हैं। निम्न देशों में कहाँ की मुद्रा यूरो है? पुर्तगाल, फ्रांस, जर्मनी या ये सभी। तो देखिए ये सभी जो है यूरोप की कंट्री है और यूरो मुद्रा जो है यूरोप की कंट्रियों में चलती है, तो ये सभी इसका राइट आंसर होगा। कोडोर कहाँ की राजधानी है? तिवालू, पालाऊ, किरिबाती या जमैका। तो बताइए इसका राइट आंसर कौन सा होगा? तो कोडोर जो राजधानी है वह है पालाऊ की। ठीक है, पालाऊ की। चलिए 35वां प्रश्न देखते हैं। निम्न में से किस देश की मुद्रा रुपया है? मालदीव, मॉरिशस, सेशल्स या ये सभी। तो बताइए इसका राइट आंसर कौन सा होगा? तो देखिए इसका जो राइट आंसर है वो है ये सभी। मुद्रा रुपया जो है मॉरिशस, मालदीव, सेशल्स में भी चलती है। ठीक है, और बाकी श्रीलंका, भारत, पाकिस्तान यहाँ पे तो रुपया चलता ही है। ठीक है, चलिए 36वां प्रश्न देखते हैं। प्रेटोरिया किस देश की राजधानी है? केन्या, दक्षिण अफ्रीका, नामीबिया, तुका। तो देखिए प्रेटोरिया जो राजधानी है वह दक्षिण अफ्रीका की राजधानी है। ठीक है, चलिए दक्षिण अफ्रीका की 3 राजधानी है अलग अलग, न्यायपालिका, कार्यपालिका और व्यवस्थापिका। इन तीनों राजधानियां जो हैं वहाँ की अलग अलग हैं। जैसे भारत में अभी आंध्र प्रदेश की 3 राजधानियां बनने जा रही हैं। ठीक है, चलिए 37वां प्रश्न देखते हैं। यूएसए की मुद्रा है पाउंड स्टर्लिंग, यूरो, डॉलर, फ्रैंक। तो यूएसए अमेरिका की जो मुद्रा है वह है डॉलर। ठीक है, 38वां प्रश्न देखते हैं। शुबा किस देश की राजधानी है? पालाऊ, जमैका, युगांडा या फिजी। तो शुबा जो राजधानी है वह फिजी की है। ठीक है, तो कैपिटल से रिलेटेड भी क्वेश्चन पूछा जाता है। और हाँ दोस्तों, मैं आपको बता दूं हमने अपने चैनल पर स्टैटिक जीके के बहुत सारे टॉपिक को ट्रिक के माध्यम से कंप्लीट कराया है। डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक दे दी जाएगी, वहां से आप एक बार विजिट अवश्य करें। ठीक है, तो चलिए आगे देखते हैं। 39 रूबल कहाँ की मुद्रा है? इंग्लैंड, जापान, रूस, चीन। तो रूबल जो मुद्रा है वह है रूस की। ठीक है, चलिए 40वां प्रश्न देखते हैं। रोबोट से सर्जरी करने वाला पहला भारतीय है? वी वेणुगोपाल, ए हई,
A.K. हेमल, वी रंगराजन। तो इसका जो राइट आंसर है, रोबोट से सर्जरी करने वाला पहला भारतीय है A.K. हेमल। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं 41वां प्रश्न। हृदय प्रत्यारोपित करने वाला पहला भारतीय डॉक्टर है वी वेणुगोपाल, R.K. अग्रवाल, A.K. ठाकुर, वी रंगराजन। तो इसका राइट आंसर कौन सा है, तो वह है वी वेणुगोपाल। ठीक है, हृदय प्रत्यारोपित करने वाला पहला भारतीय डॉक्टर है वी वेणुगोपाल। चलिए 42वां प्रश्न देखते हैं। भारत के प्रथम फील्ड मार्शल थे जनरल करियप्पा, जनरल मानेकशॉ, जनरल लॉरेंस या जनरल जगजीत अरोड़ा। तो इसका राइट आंसर कौन सा होगा, तो पहले फील्ड मार्शल जो है वह थे जनरल मानेकशॉ। ठीक है, चलिए 43वां प्रश्न देखते हैं। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में न्यायाधीश बनने वाला प्रथम भारतीय कौन था, तो बताइए। SS अहलूवालिया, AS आनंद, HJ कानिया, नगेंद्र सिंह। तो 43 का राइट आंसर कौन सा होगा, तो वह है नगेंद्र सिंह। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय इसका मुख्यालय कहाँ है, द हेग में। ठीक है, नीदरलैंड के शहर द हेग में इसका मुख्यालय है। तो इसमें न्यायाधीश बनने वाला पहला भारतीय था नगेंद्र सिंह। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं 44वां प्रश्न। नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाला प्रथम भारतीय है सर सीवी रमन, रविंद्रनाथ टैगोर, मदर टेरेसा, हरगोविंद खुराना। तो बताइए नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाला पहला भारतीय कौन है, तो ये हैं रविन्द्रनाथ टैगोर। ठीक है, गीतांजलि के लिए इन्हें दिया गया था। चलिए आगे देखते हैं 45वां प्रश्न। भारत ने सर्वप्रथम किस प्रक्षेपास्त्र का परीक्षण किया, पृथ्वी, नाग, त्रिशूल या अग्नि। तो देखिए सबसे पहले पृथ्वी प्रक्षेपास्त्र का परीक्षण किया था भारत ने। ठीक है, चलिए 46 देखते हैं। भारत की प्रथम महिला प्रधानमंत्री हैं रजिया सुल्तान, नूरजहां, इंदिरा गांधी, सोनिया गांधी। तो बताइए इसका राइट आंसर कौन सा होगा। देखिए रजिया सुल्तान होगा नहीं, नूरजहां ये होगा नहीं। ठीक है, ये मिडिवल हिस्ट्री से रिलेटेड है, दिल्ली सल्तनत से। और वहीं सोनिया गांधी अभी की हैं, तो इंदिरा गांधी इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, चलिए 47 देखते हैं। विश्व की पहली महिला प्रधानमंत्री हैं मार्गरेट थैचर, एस भंडारनाइके, इंदिरा गांधी, बेनजीर भुट्टो। तो इसका राइट आंसर कौन सा है, तो विश्व की पहली महिला प्रधानमंत्री हैं एस भंडारनाइके। ठीक है, ये शायद श्रीलंका से थी। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं 48 क्वेश्चन। चंद्रमा पर उतरने वाला प्रथम अंतरिक्ष यात्री था नील आर्मस्ट्रांग, यूरी गागरिन, वैलेंटीना तेरेस्कोवा या जुंको तेबई। तो इसका राइट आंसर कौन सा है, तो वह है नील आर्मस्ट्रांग। ठीक है, चंद्रमा पर उतरने वाला प्रथम अंतरिक्ष यात्री कौन था, नील आर्मस्ट्रांग। और अंतरिक्ष में जाने वाला था यूरी गागरिन। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं 49। दक्षिणी ध्रुव पर सर्वप्रथम पहुंचने वाला व्यक्ति कौन था, रॉबर्ट पेरी, एमंड सेन, मार्को पोलो या कोलंबस। तो देखिए दक्षिणी ध्रुव पर पहुंचने वाला पहला व्यक्ति था एमंड सेन। और वहीं उत्तरी ध्रुव की बात करें तो उत्तरी ध्रुव पर पहुंचने वाला था रॉबर्ट पेरी। ठीक है, चलिए 50 क्वेश्चन देखते हैं। विश्व के सर्वोच्च पर्वत शिखर माउंट एवरेस्ट पर पहुंचने वाला प्रथम व्यक्ति था। तो माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाला पहला व्यक्ति कौन था, एडमंड हिलेरी, शेरपा तेंजिंग, फू दोरजी या वछिंद्री पाल। तो इसका राइट आंसर कौन सा होगा, तो देखिए इसका जो राइट आंसर है वो है एडमंड हिलेरी। ठीक है, तो सर्वोच्च पर्वत शिखर माउंट एवरेस्ट पर पहुंचने वाला पहला व्यक्ति था एडमंड हिलेरी। चलिए आगे देखते हैं 51वां प्रश्न। निम्न में से भारत की किस महिला ने सर्वप्रथम मिस वर्ल्ड का खिताब जीता, ऐश्वर्या राय, सुष्मिता सेन, लारा दत्ता या रीता फारिया। तो इसका जो राइट आंसर है, सबसे पहले मिस वर्ल्ड का खिताब जीता था रीता फारिया ने। ठीक है, 52वां प्रश्न देखते हैं। मिस यूनिवर्स बनने वाली पहली भारतीय महिला है रीता फारिया, ऐश्वर्या राय, डायना हेडेन, सुष्मिता सेन। तो देखिए इसका राइट आंसर कौन सा है, मिस यूनिवर्स बनने वाली पहली भारतीय महिला है सुष्मिता सेन। ठीक है, दोनों प्रश्न आपको बड़े अच्छे से याद रखने हैं, कंफ्यूज नहीं होना है। मिस वर्ल्ड चुनी गई थी रीता फारिया। ठीक है,
और मिस यूनिवर्स चुनी गई थी सुष्मिता सेन। चलिए आगे देखते हैं 53वां प्रश्न। भारत रत्न से सम्मानित होने वाली पहली महिला हैं इंदिरा गांधी, मदर टेरेसा, कस्तूरबा गांधी, अरुणा आसफ अली। तो 53 का जो राइट आंसर है वह है भारत रत्न से सम्मानित होने वाली पहली महिला इंदिरा गांधी। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं 44। भारत रत्न से किस विदेशी को सर्वप्रथम सम्मानित किया गया? मदर टेरेसा, नेल्सन मंडेला, खान अब्दुल गफ्फार खां, सेम नुजूमा। तो बताइए 54 का राइट आंसर कौन सा होगा? तो देखिए सबसे पहले खान अब्दुल गफ्फार खां को सम्मानित किया गया था विदेशी के तौर पर। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं 55 क्वेश्चन। मैग्सेसे अवार्ड पाने वाला प्रथम भारतीय था। ये रेमन मैग्सेसे की बात हो रही है। ठीक है, विनोबा भावे, जयप्रकाश नारायण, किरण बेदी, टी.एस. शेषन। तो 55 का जो राइट आंसर है वह है विनोबा भावे। ठीक है, भूदान आंदोलन के प्रणेता विनोबा भावे को रेमन मैग्सेसे पुरस्कार से सम्मानित किया गया था सर्वप्रथम। 56वां प्रश्न देखते हैं। संयुक्त राष्ट्र महासभा की प्रथम महिला सभापति होने का गौरव किस भारतीय को प्राप्त है? लक्ष्मी सहगल, विजया लक्ष्मी पंडित, अरुणा आसफ अली, कमला नेहरू। तो 56 का जो राइट आंसर है वह कौन सा होगा? संयुक्त राष्ट्र महासभा की पहली महिला सभापति बनने का गौरव प्राप्त है विजय लक्ष्मी पंडित को। ठीक है, चलिए 57 देखते हैं। भारत की प्रथम महिला शासिका थी नूरजहां, चांद बीबी, अहिल्याबाई होलकर, रजिया सुल्तान। तो भारत की प्रथम महिला शासिका की इस बार बात हो रही है तो वह थी रजिया सुल्तान। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं 58। प्रसिद्ध दिलवाड़ा का मंदिर अवस्थित है? माउंट आबू, भुवनेश्वर, रामेश्वरम, वेलूर। तो 58 का राइट आंसर कौन सा है? तो दिलवाड़ा का जो मंदिर, दिलवाड़ा का ये जैन मंदिर है जो अवस्थित है माउंट आबू, अरावली की पर्वत श्रृंखलाओं में ये स्थित है, राजस्थान में। माउंट आबू दिलवाड़ा का जैन मंदिर। चलिए 59 देखते हैं। प्रसिद्ध वृंदावन गार्डन कहाँ स्थित है? मथुरा, वृंदावन, मैसूर, तंजौर। तो इसका राइट आंसर है वृंदावन गार्डन सब मतलब जो है कहाँ पर है? तो वह है मैसूर। मोस्टली जो है स्टूडेंट यहाँ पे मथुरा और वृंदावन को टिक करेंगे। ठीक है, बड़े ध्यान से ये प्रश्न जो है आपको याद रखना है। चलिए आगे देखते हैं 60 क्वेश्चन। शालीमार बाग कहाँ स्थित है? श्रीनगर, गुलमर्ग, दार्जिलिंग या ऊटी। तो शालीमार बाग जो स्थित है वह है श्रीनगर में। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं 61वें प्रश्न की ओर। राजघाट किसका समाधि स्थल है? राजेंद्र प्रसाद, विवेकानंद, महात्मा गांधी, राजीव गांधी। तो राजघाट जो है जो समाधि स्थल है वह है महात्मा गांधी का। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। जगन्नाथ मंदिर स्थित है? तो जगन्नाथपुरी इसे पूरा बोला जाता है। तो देखिए पूरी उड़ीसा, चित्तौड़गढ़ राजस्थान, कन्याकुमारी तमिलनाडु, महाबलीपुरम तमिलनाडु। तो जैसा कि मैंने अभी आपको बताया जगन्नाथपुरी यहाँ इसको बोला जाता है पूरा, तो पूरी उड़ीसा के अंदर ये स्थित है। ठीक है, 63 क्वेश्चन देखते हैं। ब्लैक पैगोडा के नाम से प्रसिद्ध सूर्य मंदिर कहाँ स्थित है? हम्पी कर्नाटक, मैसूर कर्नाटक, कोणार्क उड़ीसा, पुरी उड़ीसा। तो ब्लैक पैगोडा जो है कहा जाता है सूर्य मंदिर को। तो यहाँ से पहला क्वेश्चन तो क्वेश्चन में से ही कवर होता है कि ब्लैक पैगोडा किसे कहा जाता है? सूर्य मंदिर को, जो स्थित है कोणार्क उड़ीसा में। ठीक है, उड़ीसा कोणार्क से आपको ये सूर्य मंदिर और उड़ीसा के पुरी से जगन्नाथ मंदिर, ये दो ही याद रखने हैं। और बाकी दोस्तों मैंने मंदिर से रिलेटेड टॉपिक आपको स्टैटिक जीके में कराया है, प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगा, आप ये एक बार विजिट अवश्य करना। मंदिर से रिलेटेड अगर प्रश्न आपका परीक्षा में पूछा जाता है तो आपका प्रश्न गलत नहीं होगा। ठीक है, तो एक बार आप विजिट जरूर करना प्लेलिस्ट में। चलिए आगे चलते हैं 64 क्वेश्चन। शांति निकेतन किस महापुरुष से संबंधित स्थान है? रविन्द्रनाथ टैगोर, लाल बहादुर शास्त्री, चित्तरंजन दास या दादा भाई नौरोजी। तो इसका राइट आंसर कौन सा है? तो देखिए इसका जो राइट आंसर है वह है रविन्द्रनाथ टैगोर। चलिए 65 देखते हैं। वाटरलू का संबंध है हिटलर से, नेपोलियन से, सिकंदर से या इन तीनों से? तो वाटरलू का संबंध है
ऑप्शन बी नेपोलियन से। ठीक है, चलिए 66 देखते हैं। असम राज्य का नया नाम है असम, असमा, असोम या इनमें से कोई नहीं। तो देखिए असम राज्य का जो नया नाम है वह है असोम। ठीक है, चलिए आगे 67 क्वेश्चन देखते हैं। कांगो का परिवर्तित नाम है जायरे, किंशासा, सूरीनाम, कोल्लम। तो इसका जो राइट आंसर है, कांगो का परिवर्तित नाम है जायरे, जो यहाँ पर बहने वाली नदी के नाम पर इसका नाम पड़ा है। ये अफ्रीका कॉन्टिनेंट में ये पड़ता है। ठीक है, कांगो। चलिए 68 क्वेश्चन देखते हैं। बेंगलोर शहर का नया परिवर्तित नाम है बांगलूर, बंगलुरु या बंगुलूर, इनमें से कोई नहीं। तो 68 का जो राइट आंसर है वह है बेंगलुरु। ठीक है, बंगलुरु। तो ये बेंगलोर शहर का नया नाम है। चलिए 69 क्वेश्चन देखते हैं। फार्मोसा किस देश का पुराना नाम है? ताइवान, चीन, थाईलैंड, सुमात्रा। तो फार्मोसा वह नाम है, पुराना नाम ताइवान का। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं 70 क्वेश्चन। पूर्व में श्याम नाम से किस देश को पुकारा जाता था? कंबोडिया, हवाई द्वीप, चीन, थाईलैंड। तो इसका राइट आंसर है श्याम नाम से पुकारा जाता था पूर्व समय में थाईलैंड को। ठीक है, तो चलिए आगे देखते हैं 71 क्वेश्चन। घाना का पुराना नाम है बताबिया, कांगो, गोल्ड कोस्ट, मलावी। तो देखिए इसका घाना का जो पुराना नाम है वो है गोल्ड कोस्ट। ठीक है, चलिए अब ये गोल्ड कोस्ट शहर भी है ऑस्ट्रेलिया में। ठीक है, तो ये कॉमनवेल्थ गेम हुए थे वहाँ पर। चलिए आगे देखते हैं 72 क्वेश्चन। अबिसिनिया किस देश का पुराना नाम है? कंबोडिया, इथियोपिया, बोत्सवाना, बताविया। तो देखिए इसका राइट आंसर है इथियोपिया। इथियोपिया का पुराना नाम है अबिसिनिया। ठीक है, तो चलिए 73 क्वेश्चन देखते हैं। कंपूचिया का नया नाम क्या है? जावा, कंबोडिया, सुमात्रा, इंडोनेशिया। तो देखिए कंपूचिया का नया नाम है कंबोडिया। ठीक है, यानी कंबोडिया का पुराना नाम था कंपूचिया। चलिए आगे देखते हैं 74 क्वेश्चन। कॉर्टेस किस देश की संसद को कहते हैं? नेपाल, रूस, स्पेन, भूटान। तो देखिए कॉर्टेस जो है स्पेन की संसद को कहते हैं। 75 क्वेश्चन देखते हैं। जापान की संसद को कहा जाता है नेसेट, बुंडसटैग और ये शांगडू या डाइट। तो देखिए जापान की संसद को कहा जाता है डाइट। चलिए आगे देखते हैं 76 क्वेश्चन। भारत का सरकारी दस्तावेज जो तथ्यों सहित प्रकाशित किया जाता है को कहा जाता है? ग्रीन बुक, वाइट पेपर, वाइट बुक, ऑरेंज बुक। तो देखिए इसका जो राइट आंसर है वह है वाइट पेपर। ठीक है, चलिए 77 देखते हैं। भारत का राष्ट्रीय चिन्ह है अशोक चक्र, चांद तारा, गुलाब का फूल, कमल का फूल। तो राष्ट्रीय चिन्ह कौन सा है? अशोक चक्र। ठीक है, चलिए 78 क्वेश्चन देखते हैं। भारत एवं पाकिस्तान के बीच की सीमा को किस नाम से जाना जाता है? तो बताइए भारत पाकिस्तान के बीच में सीमा का नाम क्या है? डूरंट रेखा, मैकमोहन रेखा, रेड क्लिफ रेखा या मैगिनॉट रेखा। तो आसान प्रश्न है। रेड क्लिफ रेखा जो है भारत पाकिस्तान के बीच की रेखा का नाम है। डूरंट रेखा की बात करें तो ये पाकिस्तान अफगानिस्तान के बीच में या भारत अफगानिस्तान के बीच में पड़ती है। मैकमोहन भारत और चीन के बीच में पड़ती है। चलिए आगे देखते हैं 79 क्वेश्चन। मैकमोहन रेखा किन देशों के बीच की सीमा रेखा है? पाकिस्तान अफगानिस्तान, भारत चीन, भारत म्यांमार, भारत एवं बांग्लादेश। तो 79 का राइट आंसर है भारत और चीन। ठीक है, चलिए 80वां प्रश्न देखते हैं। शोरा किस देश की संसद को कहा जाता है? ईरान, इराक, अफगानिस्तान, तुर्की। तो शोरा जो कहा जाता है वह अफगानिस्तान की संसद को कहा जाता है। ठीक है, चलिए 81 देखते हैं। चांद तारा
किस देश का राष्ट्रीय प्रतीक है? ईरान, तुर्की, पाकिस्तान या बी एवं सी दोनों? तो देखिए इसका जो राइट आंसर है वह है बी एवं सी दोनों, यानी तुर्की और पाकिस्तान दोनों देशों का राष्ट्रीय प्रतीक है चांद तारा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। 82 राष्ट्रीय पंचायत कहाँ की संसद को कहा जाता है? नेपाल, बांग्लादेश, मालदीव या मॉरिशस? तो राष्ट्रीय पंचायत जो कहा जाता है वह नेपाल की संसद को कहा जाता है। ठीक है, आगे 83 देखते हैं। इजराइल की संसद को कहा जाता है डाइट, नेसेट, मजलिस, नेशनल असेंबली? तो इजराइल की संसद को बताइए क्या कहा जाता है? तो कहा जाता है नेसेट। ठीक है, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। आगे देखते हैं 84 कथकली कहाँ का प्रमुख राष्ट्रीय नृत्य है? तमिलनाडु का, केरल का, उड़ीसा का या उत्तर प्रदेश का? तो कथकली जो है वह है केरल का। ठीक है, उत्तर प्रदेश की बात करें तो उत्तर प्रदेश का है कथक। ठीक है, उत्तर प्रदेश का है कथक। उड़ीसा का ओडिसी है, तमिलनाडु का भरतनाट्यम। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। 85 क्वेश्चन देखिए, जो अभी बताया वो क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है। भरतनाट्यम कहाँ का प्रमुख राष्ट्रीय नृत्य है? तो भरतनाट्यम है तमिलनाडु का राष्ट्रीय नृत्य। ठीक है, शास्त्रीय नृत्य कहाँ का है? तमिलनाडु का। चलिए आगे देखते हैं 86 क्वेश्चन। गरबा किस राज्य का प्रमुख लोक नृत्य है? राजस्थान, उड़ीसा, मध्य प्रदेश, गुजरात? तो इसका राइट आंसर है गुजरात। देखिए ये लोक नृत्य हैं, फोक डांस, और वह शास्त्रीय नृत्य थे। ठीक है, ट्रेडिशनल डांस इनको बोला जाता है। चलिए 87 देखते हैं। मोहिनीअट्टम किस राज्य का शास्त्रीय नृत्य है? ये देखिए शास्त्रीय नृत्य है। ठीक है, तो मोहिनीअट्टम है तमिलनाडु, महाराष्ट्र, केरल या कर्नाटक? तो इसका राइट आंसर है केरल। तो केरल के दो शास्त्रीय नृत्य हैं, एक मोहिनीअट्टम और एक कथकली। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं 88 बिहू किस राज्य का प्रमुख त्यौहार है? असम, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, हिमाचल प्रदेश? तो देखिए बिहू जो है नृत्य भी है और त्यौहार भी है असम का। ठीक है, तो चलिए 89 प्रश्न देखते हैं। श्यामा चकेवा कहाँ का लोक नृत्य है? उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल, उत्तराखंड? तो श्यामा चकेवा जो है लोक नृत्य है बिहार का। ठीक है, चलिए 90वां प्रश्न देखते हैं। उस्ताद बिस्मिल्लाह खां संगीत की किस विद्या में पारंगत थे? सितार वादन, तबला वादन, शहनाई वादन, वीणा वादन? तो बिस्मिल्लाह खां का नाम तो आप सभी ने सुना होगा, शहनाई वादक थे बिस्मिल्लाह खां। चलिए 91 देखते हैं। शिव कुमार शर्मा संबंधित हैं संतूर वादन से, शरोद वादन से, शहनाई वादन से, पखावज से? तो 91 शिव कुमार शर्मा जी संबंधित हैं संतूर वादन से। ठीक है, चलिए 92 क्वेश्चन देखते हैं। कुचिपुड़ी किस राज्य का शास्त्रीय नृत्य है? उड़ीसा, मणिपुर, आंध्र प्रदेश या केरल? तो कुचिपुड़ी की बात करें तो वह है आंध्र प्रदेश का शास्त्रीय नृत्य। ठीक है, उड़ीसा का है ओडिसी, मणिपुर का मणिपुरी, केरल का कथकली और मोहिनीअट्टम। ठीक है, ये दोनों आपको याद रखने हैं और बाकी सभी ऑप्शंस आपको अच्छे से याद रखने हैं। 93 की बात करें। अमजद अली खां संबंधित हैं सरोद वादन से, सितार वादन से, वायलिन वादन से, वीणा वादन से? तो अमजद अली खां संबंधित हैं सरोद वादन से। ठीक है, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। चलिए 94 क्वेश्चन देखते हैं। पंडित रविशंकर संबंधित हैं तबला वादन से, सरोद वादन से, सितार वादन से, संतूर वादन से? तो 94 का राइट आंसर है रविशंकर संबंधित हैं सितार वादन से। ठीक है, चलिए 95 देखते हैं। भारत में निर्मित प्रथम पूर्ण रूपेण स्वदेशी फिल्म कौन थी? राजा हरिश्चंद्र, आलमारा, नूरजहां, मुगले आजम? तो देखिए तो ये जो पहली पूर्ण रूपेण स्वदेशी फिल्म थी वह थी राजा हरिश्चंद्र। ठीक है,
96 क्वेश्चन देखते हैं। देखिए 100 के नियरेस्ट हम आ चुके हैं, प्लीज़ जाना नहीं, एंड तक आप देखना, ठीक है। ये 200 क्वेश्चन आपको परीक्षा में काफ़ी मतलब 8 से 10 नंबर आपको दिला सकते हैं। तो ठीक है, आप बने रहना, हिम्मत मत हारना, मैं भी तो आपको करा रहा हूँ, ठीक है। तो रेगुलर आप भी बने रहिए। चलिए 96 क्वेश्चन देखते हैं। भारत में 1931 ईस्वी में बनी पहली शबाक फिल्म थी नूरजहां, आलम आरा, 2 बीघा जमीन, कागज के फूल। तो देखिए ये है शबाक फिल्म जो पहली थी, वह थी आलम आरा, ठीक है। ये बोलती फिल्म का जो है ना, बोलती फिल्म का नाम भी आलम आरा यही आता है, ठीक है। पहली हरिश्चंद्र थी और बोलती फिल्म पहली कौन सी थी? आलम आरा। तो ये शबाक वाग मतलब बोलती हुई, ठीक है, तो इसका मतलब यही है। चलिए आगे देखते हैं 97। भारत में टेलीविज़न की शुरुआत कब की गई? 15 सितंबर 1959, 14 नवंबर 1959, 2 अक्टूबर 1961, 26 जनवरी 1963। तो 97 का राइट आंसर है, टेलीविज़न की जो शुरुआत हुई थी 1959 में हुई थी 15 सितंबर को, ठीक है। चलिए 98 देखते हैं। दूरदर्शन द्वारा रंगीन टेलीविज़न की शुरुआत किस वर्ष से की गई? तो दूरदर्शन के द्वारा शुरुआत की गई थी 1981, 1982, 1983 या 1984। तो देखिए ये हुई थी 1982 से, ठीक है। चलिए 99 देखते हैं। भारत सरकार द्वारा दिया जाने वाला सर्वोच्च असैनिक सम्मान है भारत रत्न, परमवीर चक्र, ज्ञानपीठ पुरस्कार, सरस्वती सम्मान। तो इसका राइट आंसर है असैनिक सम्मान, मतलब नागरिकों को दिया जाने वाला सम्मान, असैनिक, भारत रत्न, ठीक है। चलिए 100 क्वेश्चन देखते हैं। द्रोणाचार्य पुरस्कार प्रदान किया जाता है सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी को, खेलकूद के उत्कृष्ट प्रशिक्षण के लिए, विदेशों में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शक खिलाड़ी को, ओलंपिक विजेता को। तो 100 क्वेश्चन, इसका जो राइट आंसर है, द्रोणाचार्य पुरस्कार प्रदान किया जाता है खेलकूद के उत्कृष्ट प्रशिक्षण के लिए, यानी गुरुओं को ये दिया जाता है, कोच को दिया जाता है द्रोणाचार्य पुरस्कार, ठीक है। 100 क्वेश्चन हमने कंप्लीट कर लिए हैं, 100 क्वेश्चन बाकी हैं। बने रहिए दोस्तों, हिम्मत मत हारना और जुड़े रहिए, ठीक है। परीक्षा पर आपका फोकस होना चाहिए, ठीक है, बीच में छोड़ने से कोई फायदा नहीं है, अपना लॉस करेंगे। चलिए 1 से 1 प्रश्न देखते हैं। निम्न में से किसे सर्वप्रथम भारत रत्न सम्मान दिया गया? एस राधाकृष्णन को, सीवी रमन को, सी राजगोपालाचारी को, सरदार वल्लभ भाई पटेल को। तो इसका राइट आंसर है, सबसे पहले भारत रत्न दिया गया था इनमें सी राजगोपालाचारी को, ठीक है। चलिए 102। प्रतिष्ठित नोबेल पुरस्कार किस वर्ष प्रदान किया गया? 1900, 1901, 1902, 1969। तो 102 का राइट आंसर है, सबसे पहले जो प्रदान किया गया था 1901 में किया गया था, ठीक है। चलिए 103 प्रश्न देखते हैं। अर्थशास्त्र के क्षेत्र में दिया जाने वाला नोबेल पुरस्कार किस वर्ष से प्रारंभ किया गया? तो दोस्तों अर्थशास्त्र के क्षेत्र में जो है बाद में शुरू हुआ था, तो बताइए कि कब हुआ था? 1967, 1968, 1969, 1982। तो 103 का जो राइट आंसर है वह है 1969, ठीक है। 1969 में दिया गया था अर्थशास्त्र के क्षेत्र में। 104 क्वेश्चन देखते हैं। पराक्रम के लिए दिया जाने वाला सर्वोच्च शौर्य पुरस्कार है परमवीर चक्र, महावीर चक्र, अशोक चक्र या वीर चक्र? तो इसका राइट आंसर है, जो पराक्रम के लिए दिया जाता है शौर्य पुरस्कार वह है परमवीर चक्र, ठीक है। चलिए 105 देखते हैं। प्रतिष्ठित ऑस्कर अवार्ड पाने वाले पहले भारतीय थे? सत्यजीत रे, मृणाल सेन, भानु अथैया, स्मिता पाटिल। तो 105 का राइट आंसर है, ऑस्कर अवार्ड सबसे पहले मिला था भानु अथैया को, ठीक है। इन्होंने, देखिए ये कोई एक्टर या एक्ट्रेस नहीं थे, इन्होंने जो है कॉस्ट्यूम तैयार किया था, गांधी फिल्म के लिए इन्हें दिया गया था, ठीक है। चलिए 106 प्रश्न की ओर चलते हैं। निम्न में से कौन नोबेल पुरस्कार विजेता भारतीय नहीं है? औरन पामुक, सीवी रमन, मदर टेरेसा, अमर्त्य सेन। तो 106 इसका जो राइट आंसर है, नाम से ही पता चल रहा है दोस्तों, पहला ही है औरन पामुक, ठीक है। ऐसे नाम हमारे भारत में नहीं रखे जाते हैं, ठीक है। 107 प्रश्न देखते हैं। साहित्य के क्षेत्र में ज्ञानपीठ पुरस्कार पाने वाली पहली महिला थी? महादेवी वर्मा, महाश्वेता देवी,
अरुंधति रॉय, आशापूर्णा देवी। तो इसका राइट आंसर है साहित्य के क्षेत्र में ज्ञानपीठ पुरस्कार सबसे पहले दिया गया था आशापूर्णा देवी को। ठीक है, 108 प्रश्न देखते हैं। विज्ञान के क्षेत्र में दिया जाने वाला कलिंग पुरस्कार निम्न में से किसके द्वारा प्रदान किया जाता है? विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय, यूनेस्को, मध्य प्रदेश सरकार, बिहार सरकार। तो ये जो दिया जाता है कलिंग पुरस्कार वह दिया जाता है यूनेस्को के द्वारा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। 109 प्रश्न, निम्न में से किसे वर्ष 1969 ईस्वी में सर्वप्रथम दादा साहब फाल्के पुरस्कार प्रदान किया गया? राज कपूर, नरगिस दत्त, दिलीप कुमार या देविका रानी? तो देखिए इसका जो राइट आंसर है, सबसे पहले दादा साहब फाल्के पुरस्कार दिया गया था देविका रानी को। ठीक है, 110 प्रश्न देखते हैं। साहित्य के क्षेत्र में दिया जाने वाला बुकर पुरस्कार प्राप्त करने वाली प्रथम भारतीय महिला है? तो साहित्य के क्षेत्र में दिया जाता है बुकर पुरस्कार। तो सबसे पहले किस भारतीय महिला को मिला था? अमृता प्रीतम, महादेवी वर्मा, अरुंधति रॉय, सुभद्रा कुमारी चौहान। तो इसका जो राइट आंसर है वह है अरुंधति रॉय। ठीक है, चलिए 111वां प्रश्न देखते हैं। अंतर्राष्ट्रीय पुलित्जर पुरस्कार किस क्षेत्र में प्रदान किया जाता है? फिल्म विकास, पत्रकारिता, विज्ञान, समाज सेवा। तो देखिए इसका राइट आंसर है पुलित्जर जो पुरस्कार दिया जाता है वह पत्रकारिता के क्षेत्र में दिया जाता है। देखिए ऐसे ही दो पुरस्कार हैं, एक ये पुलित्जर पुरस्कार है, एक होता है प्रित्जकर। ठीक है, प्रित्जकर, दोनों में काफ़ी कन्फ्यूजन होता है, पता नहीं चलता। ये आर्किटेक्चर का नोबेल इसको बोला जाता है। ठीक है, ये आर्किटेक्चर के क्षेत्र में दिया जाता है, आर्किटेक्चर के क्षेत्र में दिया जाता है। ठीक है, ये आप याद रखना, आर्किटेक्चर के क्षेत्र में दिया जाता है। दोनों में मैं आपको देखो समझा देता हूँ। पुलित्जर पुरस्कार पत्रकारिता में दिया जाता है और ये प्रित्जकर पुरस्कार आर्किटेक्चर में दिया जाता है। देखिए यहाँ पर आ रहा है पुलित्जर पुरस्कार में पोले, तो पुलिस से हो गया पुलिस, आप याद रखना, देखना कभी भूलोगे नहीं आप। ठीक है, पुलिस से हो गया पुलिस। ठीक है, और पुलिस कब आती है? जहाँ पर पत्रकार होते हैं, जहाँ पत्रकार जमा होते हैं वहाँ पुलिस आती है। तो पुलित्जर पुरस्कार कहाँ दिया जाता है? पत्रकारिता में। दूसरा आप याद रख सकते हैं आसानी से, प्रित्जकर हो गया आर्किटेक्चर में। ठीक है, तो चलिए आई होप समझ गए होंगे। आगे देखते हैं 112वां प्रश्न, देश का सर्वोच्च शौर्य पुरस्कार महावीर चक्र सर्वप्रथम किसे दिया गया? सूबेदार जोगिंदर सिंह, मेजर सोमनाथ शर्मा, लांस नायक अल्बर्टैक का, मेजर शैतान सिंह। तो 112 का राइट आंसर है, सबसे पहले शौर्य पुरस्कार दिया गया था परमवीर चक्र मेजर सोमनाथ शर्मा को। ठीक है, चलिए 113वां प्रश्न देखते हैं। मृणालिनी साराभाई किस नृत्य से संबंधित है? भरतनाट्यम, कुचिपुड़ी, कथक, मणिपुरी। तो 113 का जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन ए, भरतनाट्यम। ठीक है, चलिए 114वां प्रश्न देखते हैं। प्रसिद्ध नृत्यांगना संयुक्ता पाणिग्राही का संबंध किस नृत्य से है? ओडिसी, कथकली, कुचिपुड़ी या इनमें से कोई नहीं? तो देखिए इसका जो राइट आंसर है वह है ओडिसी। ठीक है, तो संयुक्ता पाणिग्राही ओडिसी नृत्य से संबंधित हैं। चलिए 115वां प्रश्न देखते हैं। बिरजू महाराज का संबंध किस शास्त्रीय नृत्य से है? भरतनाट्यम, कथकली, कथक, कुचिपुड़ी। तो 115 का राइट आंसर है बिरजू महाराज जो हैं वह कथक से रिलेटेड हैं, और कथक जो है उत्तर प्रदेश का शास्त्रीय नृत्य है। ठीक है, चलिए 116वां प्रश्न देखते हैं। सांबा किस देश का प्रमुख नृत्य है? ब्राजील, अर्जेंटीना, स्पेन, यूएसए। तो सांबा जो है ब्राज़ील देश का प्रमुख लोक नृत्य है। ठीक है, और दोस्तों अगर आपको हमारी मेहनत पसंद आ रही है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब आप ज़रूर करना, बेल आइकन पे प्रेस करना, जिससे कि समय से आपको ऐसे ही नोटिफिकेशन मिल सकें। इससे पहले भी बहुत सारे आपको क्वेश्चन मैं करा चुका हूँ, बहुत सारे सेट करा चुका हूँ। साइंस के टॉप 50 टॉप 70 क्वेश्चन की एक नई सीरीज हमने शुरू की है। और दोस्तों मेरा ये लक्ष्य है कि मैं आपको प्रत्येक सब्जेक्ट से रिलेटेड 1000 कम से कम 1000 क्वेश्चन कराऊं। ठीक है, तो आप हमारे चैनल पर विजिट अवश्य करना, बाकी वहाँ चैनल को सब्सक्राइब करके रखना, जिससे कि आपको समय से नोटिफिकेशन मिलता रहे। ठीक है, दोस्तों में भी शेयर करना, बस हम आपसे इतना ही चाहते हैं, बाकी तो आप
ठीक है, सब कुछ आपके लिए फ्री है और जितनी मेहनत की जा रही है हम आपके लिए करते रहेंगे। ठीक है, बस आपका प्यार इसी तरीके से बना रहे। तो चलिए शुरू करते हैं, ज़्यादा बात मैं करता नहीं हूँ। ठीक है, आपको पसंद आ रहा होगा हमारा वीडियो लेक्चर, हमारी मेहनत, तो आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर करेंगे। ठीक है, चलिए 117वां प्रश्न देखते हैं। पांडवानी एक पौराणिक व्याख्यात्मक संगीत है जिसका संबंध है बिहार से, उत्तर प्रदेश से, छत्तीसगढ़ से या झारखंड से। तो पांडवानी किससे संबंधित है? 117वें क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वह होगा छत्तीसगढ़। ठीक है, यक्षगान कहाँ का लोकप्रिय नृत्य है? कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात। यक्षगान कई बार पेपरों में पूछा गया है, तो यक्षगान जो है कर्नाटक से संबंधित है। चलिए आगे देखते हैं। 119वां प्रश्न, सितार एवं तबला का आविष्कारक किसे माना जाता है? स्वामी हरदास, तानसेन, अमीर खुसरो, बैजू बावरा। तो 119 का राइट आंसर होगा अमीर खुसरो। ठीक है, तो सितार एवं तबला का आविष्कारक माना जाता है अमीर खुसरो को। ठीक है, और अमीर जो है खुसरो ने दिल्ली सल्तनत के 7 सुल्तानों का काल देखा था। ठीक है, चलिए 120वां प्रश्न देखते हैं। केंद्रीय चावल अनुसंधान संस्थान स्थित है नई दिल्ली, कटक, पटना, भोपाल। तो केंद्रीय चावल अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? कटक। ठीक है, उड़ीसा के कटक में स्थित है। चलिए आगे देखते हैं 121वां प्रश्न। एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफ कॉलेज स्थित है, स्टाफ कॉलेज, एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाफ कॉलेज स्थित है नैनीताल, खड़गवासला, हैदराबाद, जलपाईगुड़ी। तो 121 का जो राइट आंसर है वह है हैदराबाद। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं 122वां प्रश्न। नेशनल डिफेंस एकेडमी स्थित है खड़गवासला, देहरादून, किरकी, मैसूर। तो 122 का जो राइट आंसर है ये नेशनल डिफेंस एकेडमी स्थित है खड़गवासला में। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं 123वां प्रश्न। नेताजी सुभाष चंद्र बोस इंस्टीट्यूट ऑफ स्पोर्ट्स कहाँ स्थित है? लुधियाना, जालंधर, पटियाला, कोलकाता। तो 123 का राइट आंसर है, तो ये स्थित है पटियाला में। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं 124 क्वेश्चन की ओर। हैवी व्हीकल्स फैक्ट्री जो भारतीय थल सेना के लिए भारी वाहनों का निर्माण करती है कहाँ स्थित है? आवड़ी, रूपनारायणपुर, कोलकाता, गोवा। तो 124 का जो राइट आंसर है वह है आवड़ी, आवड़ी में स्थित है। चलिए आगे देखते हैं 125वां प्रश्न। केंद्रीय औषधि शोध संस्थान कहाँ स्थित है? नई दिल्ली, शिमला, लखनऊ, मुंबई। तो केंद्रीय औषधि शोध संस्थान है लखनऊ में स्थित। ठीक है, वन अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? लखनऊ, पुणे, रायपुर, देहरादून। तो वन अनुसंधान संस्थान जो है स्थित है देहरादून में। ठीक है, आगे देखते हैं 127वां प्रश्न। डीजल लोकोमोटिव वर्क्स कहाँ स्थित है? दुर्गापुर, वाराणसी, मुगल सराय, मुजफ्फरपुर। तो 127 का राइट आंसर है वाराणसी। और वाराणसी अगर आपको ऑप्शन ना मिले तो ऑप्शन मिलेगा आपको मडुआडीह। ठीक है, मडुआडीह इस जगह पर जो है ये स्थित है। ठीक है, वाराणसी के मडुआडीह में। चलिए आगे देखते हैं 128वां प्रश्न। केंद्रीय पर्यावरण इंजीनियरिंग अनुसंधान संस्थान स्थित है देहरादून, लखनऊ, नागपुर, पूना। तो 128 का जो राइट आंसर है वह है इंजीनियरिंग अनुसंधान संस्थान है नागपुर में, पर्यावरण इंजीनियरिंग संस्थान है नागपुर में। आगे देखते हैं 129वां प्रश्न। कोशिकीय तथा आणविक जीव विज्ञान केंद्र कहाँ स्थित है? बेंगलुरु, हैदराबाद, लखनऊ, कानपुर। तो 129 का जो राइट आंसर है वह होगा हैदराबाद। ठीक है, चलिए 130वां प्रश्न देखते हैं। केंद्रीय जांच ब्यूरो की स्थापना किस वर्ष की गई? 1950, 1952, 1953, 1954। तो केंद्रीय जांच ब्यूरो की स्थापना हुई थी 1953 में। ठीक है, चलिए 131वां प्रश्न देखते हैं। भारत में विकसित सतह से सतह पर मार करने वाली पहली मिसाइल है पृथ्वी, ब्रह्मोस, नाग,
अस्त्र। तो 131 का राइट आंसर है सतह से सतह पर मार करने वाली पहली मिसाइल भारत में जो विकसित हुई थी पृथ्वी। ठीक है। 132वां प्रश्न देखते हैं। भारत एवं रूस के आपसी सहयोग से निर्मित भारत की पहली क्रूज मिसाइल कौन सी है? अस्त्र, सूर्य, ब्रह्मोस, कवच। ठीक है। तो देखिए भारत और रूस के आपसी सहयोग से बनी थी क्रूज मिसाइल ब्रह्मोस। ब्रह्मोस जो है 2 नदियों के नाम पर इसका नाम रखा गया है। भारत की ब्रह्मपुत्र और रूस में एक नदी बहती है मशकवा। ठीक है, मशकवा करके कुछ नाम है उसका। ठीक है, ब्रह्मोस। चलिए 133वें प्रश्न की ओर चलते हैं। निम्न में टैंक भेदी प्रक्षेपास्त्र कौन है? त्रिशूल, आकाश, अस्त्र, नाग। 133 का राइट आंसर है टैंक भेदी प्रक्षेपास्त्र है नाग। ठीक है। 134वां प्रश्न देखते हैं। भारत की इंटरमीडिएट बैलिस्टिक मिसाइल है अग्नि सेकंड, पृथ्वी, नाग या आकाश। तो देखिए इसका राइट आंसर है इंटरमीडिएट जो है वह है अग्नि सेकंड। ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। 135वां प्रश्न। जल सेना का मुख्यालय कहाँ है? कोचीन, नई दिल्ली, मुंबई, विशाखापट्टनम। तो जल सेना का जो मुख्यालय स्थित है वह है नई दिल्ली में। ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। 136वां प्रश्न। वायुसेना के फ्लाइंग ऑफिसर रैंक का अधिकारी नौसेना के किस ऑफिसर के समान रैंक का होता है? कैप्टन, कमोडोर, रियल एडमिरल, सब लेफ्टिनेंट। तो बताइए इसका राइट आंसर कौन सा होगा? तो वायुसेना में एक जो ऑफिसर रैंक होता है, फ्लाइंग ऑफिसर जो होता है, उस रैंक का अधिकारी नौसेना के कौन से ऑफिसर के समान रैंक होता है? तो वह होता है सब लेफ्टिनेंट के। ठीक है। तो चलिए आगे देखते हैं। 137वां प्रश्न। वायुसेना के प्रशिक्षण कमांड का मुख्यालय कहाँ है? बेंगलुरु, जोधपुर, जलाहली, दानापुर। तो 137 का राइट आंसर है वह है बेंगलुरु। ठीक है। 138वां प्रश्न देखते हैं। पिनाक क्या है? प्रक्षेपास्त्र, मल्टी बैरल रॉकेट लॉन्चर, पायलट रहित विमान, ऑटोमेटिक राइफल। तो पिनाक जो है वह है मल्टी बैरल रॉकेट लॉन्चर। ठीक है। आगे देखते हैं 139वां प्रश्न। लक्ष्य है भारत का पहला पायलट रहित विमान, 2 सीटों वाला हल्का विमान, हल्का लड़ाकू विमान, उपरोक्त सभी। तो इसका जो राइट आंसर है लक्ष्य जो है भारत का पहला पायलट रहित विमान है। ठीक है। चलिए 140वां प्रश्न देखते हैं। भारत की पहली मिसाइल भेदी पनडुब्बी है INS विभूति, INS वेपुल, INS कदम्ब, INS सिंधुशस्त्रा। तो 140 का जो राइट आंसर है ये ऑप्शन डी है INS सिंधुशस्त्रा। ठीक है। चलिए 141वां प्रश्न देखते हैं। निम्न में से किस भारतीय वैज्ञानिक को मिसाइल मैन कहा जाता है? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन और आसान क्वेश्चन भी है, ज़्यादातर स्टूडेंट्स को ये पता होना चाहिए। ये डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम, होमी जहांगीर बाबा, विक्रम साराभाई, के कस्तूरी रंगन। तो बताइए इसका राइट आंसर। तो वह होगा डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम। ठीक है। चलिए आगे देखते हैं 142वां प्रश्न। भारत में परमाणु ऊर्जा आयोग की स्थापना कब की गई? 1947, 1948, 1949 और 1952। तो बताइए 142 का राइट आंसर। तो वह होगा 1948। ठीक है। तो चलिए आगे चलते हैं 143वें प्रश्न की ओर। भारत का पहला परमाणु अनुसंधान रिएक्टर है ध्रुव, साइरस, जर्लिना, अप्सरा। तो इसका राइट आंसर होगा पहला परमाणु अनुसंधान रिएक्टर, उसका नाम है अप्सरा। ठीक है। चलिए 144वां प्रश्न देखते हैं। भारत ने पहला सफल परमाणु परीक्षण कब किया था? 18 मई 1974 ईस्वी, 11 मई 1998 ईस्वी, 13 मई 1998 ईस्वी, उपरोक्त सभी। तो इसका राइट आंसर है सबसे पहला परमाणु परीक्षण हुआ था 1974 में, 18 मई 1974 में, इंदिरा गांधी की सरकार थी। ठीक है। पोखरण में किया गया था। चलिए
145वां प्रश्न देखते हैं, इंदिरा गांधी परमाणु अनुसंधान केंद्र की स्थापना कहाँ की गई है? तो काकरापारा, नरोरा, रावतभाटा, कलपक्कम। तो बताइए इंदिरा गांधी परमाणु अनुसंधान केंद्र कहाँ है? तो इसका राइट आंसर है कलपक्कम। ठीक है, ये चारों जगह जो हैं यहाँ पर परमाणु अनुसंधान केंद्र बने हुए हैं, लेकिन इंदिरा गांधी जो है कलपक्कम में है। उत्तर प्रदेश का एकमात्र है नरोरा। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। 146वां प्रश्न है, निम्न में से किस तिथि को भारत ने क्रमशः 3 एवं 2 सफल परमाणु परीक्षण किए? 11 एवं 15 में 1998, 11 एवं 13 में 1997, 11 एवं 13 में 1998, 11 एवं 13 मई 1999। तो बताइए 146 में का क्या होगा राइट आंसर? तो वह है 1998 में किए थे, 11 एवं 13 मई को। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं 147वां क्वेश्चन, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो की स्थापना कब की गई? 1969, 1970, 1972, 1974। तो 147 का राइट आंसर है, ये कई बार पेपरों में पूछा गया है, 1969। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। 148वां प्रश्न है, भारत ने अपना पहला उपग्रह अंतरिक्ष में कब छोड़ा? 19 मार्च 1975 ईस्वी, 11 मई 1974, 18 मई 1974, 17 मई 1975। तो बताइए भारत ने अपना पहला उपग्रह अंतरिक्ष में कब छोड़ा था? तो वह छोड़ा था 1975 में, 19 मार्च। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, 149वां प्रश्न है, भारत द्वारा छोड़ा गया प्रथम उपग्रह था रोहिणी, भास्कर, आर्यभट्ट, एप्पल। तो 149 का राइट आंसर है। आसान प्रश्न है, ज़्यादातर स्टूडेंट को पता होना चाहिए, आर्यभट्ट। 150 क्वेश्चन पर हम आ चुके हैं। अंतरिक्ष आयोग एवं अंतरिक्ष विभाग का गठन किस वर्ष किया गया? 1969, 1970, 1971, 1972। तो देखिए अंतरिक्ष आयोग अंतरिक्ष विभाग बना था 1972 में। तो दोस्तों 50 क्वेश्चन अभी बाकी हैं आपके, बने रहिए, थोड़ी सी हिम्मत और दिखाना, 50 क्वेश्चन हमें करके ही जाने हैं। ठीक है, चलिए 151वां प्रश्न देखते हैं, निम्न में से भारत का प्रथम अंतरिक्ष यात्री कौन है? कल्पना चावला, राकेश शर्मा, पीयूष चावला, विक्रम साराभाई। तो इसका जो राइट आंसर है वह है पहला अंतरिक्ष यात्री भारत का राकेश शर्मा। ठीक है, 152वां प्रश्न है, अंतरिक्ष में छोड़ा गया प्रथम कृत्रिम उपग्रह निम्न में से कौन था? लूना फर्स्ट, अपोलो 11, जेमिनी 8, स्पुतनिक फर्स्ट। तो इसका राइट आंसर है, अंतरिक्ष में छोड़ा गया प्रथम कृत्रिम उपग्रह था स्पुतनिक फर्स्ट। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं 153वां प्रश्न, निम्न में से अंतरिक्ष में जाने वाला प्रथम व्यक्ति कौन था? एलन शेपर्ड, यूरी गागरिन, राकेश शर्मा, वेलेंटीना तेरेस्कोवा। तो 153 का राइट आंसर है, अंतरिक्ष में जाने वाला पहला व्यक्ति था यूरी गागरिन। ठीक है, 154वां प्रश्न देखते हैं, विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र कहाँ स्थित है? श्रीहरिकोटा, बेंगलुरु, तिरुवनंतपुरम, हैदराबाद। तो देखिए विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र है तिरुवनंतपुरम। ठीक है, यहाँ पार्ट्स तैयार किए जाते हैं सैटेलाइट से रिलेटेड। 155 क्वेश्चन देखते हैं, निम्न में से भारत द्वारा छोड़ा गया प्रथम पूर्णतः शैक्षणिक उपग्रह कौन सा है? मैटसेट, कार्टोसेट, एडुसेट, हेमसेट। तो बताइए शैक्षणिक उपग्रह कौन सा है भारत के द्वारा छोड़ा गया? तो वह है एडुसेट। ठीक है, चलिए वैसे भी इसके नाम में ही आ रहा है एडुसेट, एडुसेट। तो एडुसेट में देखो EDU आ रहा है, तो इसी से बनता है एजुकेशन। तो आप आसानी से याद रख सकते हैं। ठीक है, चलिए 156वां प्रश्न देखते हैं, निम्न में से किस उपग्रह का नाम भारतीय मूल की अंतरिक्ष यात्री कल्पना चावला के नाम पर रखा गया? मैटसेट, एडुसेट, कार्टोसेट, हेमसेट। तो 156 का राइट आंसर है, वह रखा गया था मैटसेट। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं 157वां प्रश्न, संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब हुई? 24 अक्टूबर 1945, 27 अक्टूबर 1945, 24 सितंबर 1946, 22 दिसंबर 1946। तो देखिए संयुक्त राष्ट्र दिवस मनाया जाता है 24 अक्टूबर को। अगर आपको ये पता है तो आप आसानी से आप लगा सकते हैं, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। 24 अक्टूबर को संयुक्त राष्ट्र दिवस मनाया जाता है।
ठीक है। तो 1945 में 24 अक्टूबर को संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना हुई। 158वां प्रश्न देखते हैं, संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय कहाँ स्थित है? वाशिंगटन डीसी, न्यूयॉर्क, जेनेवा, पेरिस। तो देखिए संयुक्त राष्ट्र संघ का जो मुख्यालय है तो वह है न्यूयॉर्क में, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं 159वां प्रश्न, संयुक्त राष्ट्र संघ यूएनओ, मतलब यूएनओ की बात चल रही है दोस्तों, ठीक है, के सदस्य देशों की कुल संख्या है 190, 191, 192, 194। तो इसका जो राइट आंसर है, अभी देखिए ये डेटा चेंज हो चुका है, इसमें एक कंट्री और शामिल होगी, 193 देश हो चुके हैं, यहाँ आपको दिए नहीं हैं तो 193 हैं अभी, तो ये आपको याद रखना है, ठीक है। चलिए 160वां प्रश्न देखते हैं, संयुक्त राष्ट्र संघ के सुरक्षा परिषद में वीटो प्राप्त देश हैं, तो बताइए कितने देश वीटो प्राप्त हैं? अमेरिका एवं रूस, ब्रिटेन, फ्रांस एवं चीन। तो उपरोक्त सभी, तो इसका राइट आंसर है उपरोक्त सभी, अमेरिका, रूस, ब्रिटेन, फ्रांस, चीन, ये 5 देश जो हैं वीटो पावर इनको प्राप्त है। यानी इनका मतलब ये होता है कि अगर यूएनओ में कोई भी मुद्दा जाता है, अगर इन कंट्रियों में से कोई भी कंट्री अगर उस पर वोट नहीं करती है, उसे अगर रद्द करना चाहती, उस पर वोट नहीं करना चाहती है, तो वो वहीं पर केस खत्म हो जाएगा, ठीक है। इसके अलावा 15 अस्थायी सदस्य भी होते हैं इसमें, जिसमें भारत को बार बार चुन लिया जाता है, ठीक है। चीन की वजह से जो है हम स्थायी सदस्य में नहीं आ पा रहे हैं। चलिए 161वां क्वेश्चन देखते हैं, संयुक्त राष्ट्र महासचिव का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है? 4 वर्ष, 5 वर्ष, 6 वर्ष, 7 वर्ष। तो देखिए ये होता है 5 वर्ष का, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं 162वां प्रश्न, संयुक्त राष्ट्र संघ के प्रथम महासचिव थे ट्रिगवेली, डैग डेमरशोल्ड, हेमरशोल्ड, यूथॉन्ट, कुर्तवाल्डहीम। तो 162 का राइट आंसर है ट्रिगवेली, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है, संयुक्त राष्ट्र संघ के प्रथम महासचिव थे ट्रिगवेली। 163वां प्रश्न, यूनेस्को का मुख्यालय कहाँ है? पेरिस, जेनेवा, लंदन, रोम। तो 163 का राइट आंसर है यूनेस्को का है पेरिस में, ठीक है। चलिए 164वां प्रश्न देखते हैं, विश्व व्यापार संगठन की स्थापना कब की गई? 1 जनवरी 1995, 31 मार्च 1995, 1 अप्रैल 1995, 2 अक्टूबर 1995। तो 164 का जो राइट आंसर है वह की गई थी 1 जनवरी 1995। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, ठीक है। तो चलिए 165वें प्रश्न की ओर चलते हैं, विश्व बैंक का मुख्यालय कहाँ है? न्यूयॉर्क, वाशिंगटन डीसी, जेनेवा, वियना। तो वर्ल्ड बैंक का मुख्यालय जो है वह है वाशिंगटन डीसी में, ठीक है। आईएमएफ और विश्व बैंक दोनों का मुख्यालय यहीं पर है, ठीक है, याद रखना। चलिए विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय कहाँ है? न्यूयॉर्क, वाशिंगटन डीसी, जेनेवा, रोम। तो 166 का राइट आंसर होगा विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय है जेनेवा में, ठीक है। चलिए WTO इसको बोला जाता है, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। आगे 167वां प्रश्न है, संयुक्त राष्ट्र की मान्यता प्राप्त भाषाएं हैं अंग्रेजी एवं फ्रेंच, चीनी व रशियन, अरबी व स्पेनिश, उपयुक्त सभी। तो 167 का राइट आंसर है उपयुक्त सभी, अंग्रेजी, फ्रेंच, चीनी, रशियन, अरबी, स्पेनिश, ये सभी मान्यता प्राप्त भाषाएं हैं संयुक्त राष्ट्र की। चलिए 168वां प्रश्न देखते हैं, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय कहाँ है? तो अभी आपको बताया था पीछे, हैग, प्राग, सिडनी, न्यूयॉर्क। तो मैंने भी आपको बताया था कि अंतर्राष्ट्रीय मुख्यालय कहाँ है। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय द हेग, इसका पूरा नाम है द हेग। तो यहाँ पर हेग दिया है तो ये हुआ इसका राइट आंसर, और ये पड़ता है नीदरलैंड में, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं 169, यूरोपीय संघ का मुख्यालय कहाँ है? बर्लिन, पेरिस, कोपेनहेगन, ब्रुसेल्स। तो 169 का राइट आंसर है वह है बेल्जियम की राजधानी ब्रुसेल्स, ठीक है, यूरोपीय संघ यानी EU का हेडक्वार्टर, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं, एशियाई विकास बैंक का मुख्यालय है जकार्ता, मनीला, टोक्यो, सिंगापुर। तो 170 का राइट आंसर होगा
तो एडीबी इसको बोला जाता है एडीबी, एशियन डेवलपमेंट बैंक, ठीक है। एशिया विकास बैंक का मुख्यालय है वह है मनीला, फिलीपींस की राजधानी मनीला में, ठीक है। चलिए 171वें प्रश्न को देखते हैं। दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संघ, इसको सार्क बोला जाता है, सार्क, ठीक है। सार्क की बात करें तो दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संघ सार्क की स्थापना कब की गई? 1985, 1986, 1987, 1995। तो 171 का राइट आंसर है 1985 में, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं 172वां क्वेश्चन। निम्न में से किस संगठन का नया नाम बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टरल टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कोऑपरेशन है? काफ़ी लंबा नाम है। तो ये हिम्मत, छेस, बिमस्टेक, शार्क, संघाई सहयोग संगठन। तो ये देखिए ये जो नाम है वो है बिमस्टेक का, ठीक है, ये है बिमस्टेक का। इसको आप ब्रेक करके जो है इसको देखेंगे आप तो इसी की फुल फॉर्म है बिमस्टेक की, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। सार्क देशों के बीच मुक्त व्यापार समझौता साफ्टा इसको बोला जाता है, कब से लागू है? तो 31 दिसंबर 1999, 1 जनवरी 2003, 31 दिसंबर 1995, 1 जनवरी 2006। तो 173 का जो राइट आंसर है वह है 2006 में था, ये 1 जनवरी 2006। चलिए 174वां प्रश्न देखते हैं। मेकांग गंगा सहयोग की स्थापना 2000 ईस्वी में की गई। इसके सदस्य देश हैं भारत एवं कंबोडिया, लाओस व वियतनाम, म्यांमार व थाईलैंड, उपरोक्त सभी। तो 174 का राइट आंसर है, इसमें ये सभी देश आते हैं, भारत, कंबोडिया, लाओस, वियतनाम, म्यांमार, थाईलैंड, ठीक है। तो मेकांग गंगा सहयोग की जो है इसमें ये सभी देश आते हैं। 175वां क्वेश्चन देखते हैं। आधुनिक ओलंपिक खेलों का आयोजन कब एवं कहाँ से प्रारंभ किया गया? तो 1896 एथेंस, 1900 पेरिस, 1796 एथेंस, 1812 बर्लिन। तो देखिए ये दोनों तो ऑप्शन है ही नहीं, एथेंस से शुरू हुआ था 1896 या 1796, 1796 बहुत पुराना है, 1896 से शुरू हुआ था, ठीक है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। चलिए आगे देखते हैं 176वां प्रश्न। ओलंपिक खेलों का आयोजन कितने वर्षों के अंतराल पर किया जाता है? 2, 4, 5, 6। तो देखिए इसका राइट आंसर है 4 सालों के अंतराल पर जो होता है ओलंपिक खेल। 177वां प्रश्न देखते हैं। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति का मुख्यालय कहाँ स्थित है? लियोन, लोसाने, जेनेवा, एम्स्टर्डम। तो 177 का जो राइट आंसर है वह है लोसाने, ठीक है। तो ये जो है ओलंपिक समिति का मुख्यालय कहाँ है? लोसाने। आगे देखते हैं 178वां क्वेश्चन। राष्ट्रमंडल खेलों का आयोजन कितने वर्षों के अंतराल पर किया जाता है? 2, 3, 4, 5। तो ये भी होता है 4 सालों के अंतराल पर, ठीक है। तो चलिए 179वां क्वेश्चन देखते हैं। भारत ने किस वर्ष और कहाँ हुए ओलंपिक खेल में हॉकी का पहला स्वर्ण पदक जीता था? तो 1928 ईस्वी एम्स्टर्डम, 1932 ईस्वी लॉस एंजल्स, 1936 ईस्वी बर्लिन, 1980 ईस्वी मॉस्को। तो इसका जो राइट आंसर है वह है एम्स्टर्डम में जीता था 1928 में, ठीक है। और इस बार भी भारतीय हॉकी टीम जो है पुरस्कार लेकर आई है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं 180वां प्रश्न। अभी तक सर्वाधिक 5 बार किस देश ने विश्व कप फुटबॉल प्रतियोगिता जीती है? इटली, अर्जेंटीना, जर्मनी, ब्राज़ील। तो 180 का जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन डी, ठीक है। चलिए 181वां प्रश्न देखते हैं। दोस्तों 20 प्रश्न और बचे हैं, थोड़ी हिम्मत और रखिए। जब इतनी हिम्मत रखी है तो थोड़ी और रखिए, एंड करके ही दम लेंगे, ठीक है। चलिए 181वां प्रश्न है। टेनिस में ग्रैंड स्लैम जीतने के लिए किसी खिलाड़ी को निम्न में से कौन सा एक टूर्नामेंट समूह जीतना आवश्यक है? तो ऑप्शन ए विंबलडन, फ्रेंच ओपन, कनाडाई ओपन, मलेशियाई ओपन। बी विंबलडन, ऑस्ट्रेलिया ओपन, फ्रेंच ओपन, सिनसिनाटी मास्टर्स ओपन। ऑप्शन सी ऑस्ट्रेलिया ओपन, फ्रेंच ओपन, विंबलडन एवं अमेरिकी ओपन। ऑप्शन डी उपरोक्त में से कोई नहीं। तो ये देखिए बहुत ही अच्छा प्यारा प्रश्न है।
टेनिस में ग्रैंड स्लैम जीतने के लिए खिलाड़ी को जो है ऑप्शन सी में जो दिए गए हैं ऑस्ट्रेलियाई ओपन, फ्रेंच ओपन, विंबलडन ओपन और अमेरिकी ओपन जीतना जो है आवश्यक होता है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। 182वां प्रश्न है, भारत ने किस वर्ष विश्व कप क्रिकेट का प्रूडेंशियल कप जीता? 1975, 1983, 1987, इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर है वो जीता था 1983 में। ठीक है, चलिए 83वां, अब 183 क्वेश्चन देखते हैं। अभी तक भारत के किस एकमात्र क्रिकेट खिलाड़ी ने टेस्ट मैचों में 13 शतक लगाया है? सचिन तेंदुलकर, वीवीएस लक्ष्मण, राहुल द्रविड़, वीरेंद्र सहवाग। तो देखिए वीरेंद्र सहवाग तूफानी पारी खेलने वाली क्रिकेटर। ठीक है, चलिए 184वां प्रश्न देखते हैं। एजरा कप किस खेल से संबंधित है? तो अच्छा प्रश्न है, पोलो, गोल्फ, हॉकी, क्रिकेट। तो देखिए इसका जो राइट आंसर है वो है पोलो। एजरा कप जो है पोलो से संबंधित है। चलिए 185वां प्रश्न देखते हैं। ड्यूस के शब्द जो है किस खेल से संबंधित है? क्रिकेट, फुटबॉल, हॉकी, टेनिस। तो ड्यूस जो है टेनिस से संबंधित है। ठीक है, आगे देखते हैं 186वां प्रश्न। पोलो खेल में कुल कितने खिलाड़ी भाग लेते हैं? 2, 3, 4, 5। तो इसमें पोलो में खेलते हैं 4 खिलाड़ी दोस्तों। ठीक है, चलिए 187वां प्रश्न है। हम आ चुके हैं पेपर को कंप्लीट करने की ओर। ठीक है, भारत का राष्ट्रीय खेल निम्न में से कौन सा है? हॉकी, कबड्डी, खो खो, क्रिकेट। तो 187 का राइट आंसर है हॉकी। 188वां प्रश्न है। यूएसए का राष्ट्रीय खेल निम्न में से कौन सा है? रग्बी, फुटबॉल, बेसबॉल, फुटबॉल, आइस हॉकी। तो देखिए यूएसए का है बेसबॉल। ठीक है, 189वां प्रश्न देखते हैं। शतरंज के बोर्ड में खानों की कुल संख्या कितनी होती है? मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है। 189, 32, 64, 72 या इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर है 64 खाने होते हैं शतरंज के बोर्ड में। ठीक है, चलिए 190वां प्रश्न देखते हैं। मैराथन दौड़ आज यही चल रही है हमारी दोस्तों। मैराथन दौड़ में कितनी दूरी तय की जाती है? 45 किलोमीटर, 44 किलोमीटर, 43.290 किलोमीटर और 42.195 किलोमीटर। तो बताइए 190 का कितना होगा राइट आंसर? कितना नहीं, कौन सा होगा? ठीक है, अब दोस्तों 200 क्वेश्चन करने में जीभ भी लबड़ा लेने लग जाती है। ठीक है, तो देखिए 190 का राइट आंसर है ऑप्शन डी, 42.195 किलोमीटर। ठीक है, तो मैराथन दौड़ में कितनी दूरी तय की जाती है? तो 42.195 किलोमीटर और हमने की है 200 किलोमीटर। ठीक है दोस्तों, हमने कितने की है? 200 किलोमीटर। चलिए 191 क्वेश्चन देखते हैं। तो 191 क्वेश्चन। निम्न में भारत के किस खिलाड़ी ने टेस्ट क्रिकेट में 500 से अधिक विकेट लिए हैं? कपिल देव, जवागल श्रीनाथ, अनिल कुंबले, इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर है अनिल कुंबले। ठीक है, 192वां प्रश्न है। निम्न में से किस क्रिकेट खिलाड़ी ने विश्व में टेस्ट एवं वनडे क्रिकेट में सर्वाधिक शतक लगाए हैं? सुनील गावस्कर, वीरेंद्र सहवाग, सचिन तेंदुलकर एंड सौरभ गांगुली। तो इसका राइट आंसर है, देखिए जब बात आती है शतक लगाने की तो सचिन तेंदुलकर। ठीक है, 193वां प्रश्न है। निम्न में से किस फुटबॉल खिलाड़ी को ब्लैक डायमंड कहा जाता है? रोनाल्डो, रोनाल्डिन्हो, पेले, वांचिंग भूटिया। तो 193वां प्रश्न का आंसर है पेले। ठीक है, इसे ब्लैक डायमंड कहा जाता है। वाह भाई। 194, 194वां प्रश्न। किस अंतर्राष्ट्रीय खेल में थॉमस कप दिया जाता है? क्रिकेट, हॉकी, जूडो, बैडमिंटन। तो थॉमस कप संबंधित है दोस्तों बैडमिंटन से। ठीक है, 195वां क्वेश्चन है। अजलान शाह कप निम्न में से किस खेल से संबंधित है? फुटबॉल, हॉकी, शतरंज, मुक्केबाजी। तो ये देखिए अजलान शाह कप संबंधित है हॉकी से। चलिए आगे चलते हैं, और आगे जाने से पहले दोस्तों मेरी एक बात सुन लीजिए। प्लीज़ चैनल को आप जाएं तो उस चैनल को सब्सक्राइब करके ही जाएं दोस्तों। हमारे चैनल से जुड़कर आपको हमेशा ही कुछ न कुछ अच्छा डेटा ही प्राप्त होगा। ठीक है, और मैं अपना 100% प्रयास करता हूं कि आपके लिए कुछ बेहतर ही करूं। ठीक है,
और इसलिए मैंने सोचा है कि प्रत्येक सब्जेक्ट के 1000 कम से कम 1000 क्वेश्चन मैं आपको कराने वाला हूं। तो आप जुड़े रहना दोस्तों और प्रैक्टिस सेट लगाते रहना, ठीक है। मैराथन क्लास जो है मैं आपके लिए लाता रहूँगा। टॉप 50, टॉप 60, टॉप 70 जितने भी क्वेश्चन आप मुझे आप मिलते हैं मैं आपके लिए लेकर आता रहूँगा। दोस्तों पढ़ कितना भी लेना, लेकिन जब तक प्रैक्टिस नहीं करते हैं तब तक पता नहीं चलता है कि हमारी तैयारी कितनी है, ठीक है। प्रैक्टिस करने से ही लॉन्ग टाइम के लिए क्वेश्चंस हमें ध्यान में रहते हैं, ठीक है। तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। कमेंट बॉक्स में बताना अगर कोई भी दिक्कत परेशानी है, ठीक है, तो आप हमें बता सकते हैं, शेयर कर सकते हैं, ठीक है। तो चलिए आगे देखते हैं। 197वां क्वेश्चन है, नई दिल्ली स्थित अंबेडकर स्टेडियम निम्न में से किस खेल के लिए प्रसिद्ध है? तो 197वां प्रश्न है, क्रिकेट, टेनिस, बैडमिंटन, फुटबॉल। तो नई दिल्ली में है अंबेडकर स्टेडियम, ये फुटबॉल के लिए प्रसिद्ध है। 198वां प्रश्न देखते हैं, क्रिकेट के लिए मशहूर ईडन गार्डन स्टेडियम कहाँ स्थित है? कानपुर, पटना, कोलकाता, मुंबई। तो ईडन गार्डन है दोस्तों कोलकाता के अंदर, ठीक है। 199वां प्रश्न, रानी झांसी ट्रॉफी किस खेल में प्रदान की जाती है? क्रिकेट, जूडो, फुटबॉल, कबड्डी। तो 199 का राइट आंसर है झांसी की रानी जो है की जाती है क्रिकेट में, ठीक है। 200वां क्वेश्चन है और लास्ट क्वेश्चन है दोस्तों, देश का सबसे ऊंचा टीवी टावर स्थित है? शिवपुरी कर्नाटक, पीतमपुरा दिल्ली, भोपाल मध्य प्रदेश, कोहिमा नागालैंड। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन बी, पीतमपुरा दिल्ली। तो ये रहा आज का मैराथन स्टैटिक जीके का। दोस्तों कैसा लगा कमेंट बॉक्स में आप जरूर बताएं। मिलते हैं आपसे ऐसे ही मैराथन क्लास के साथ। चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पे प्रेस करें, लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। दोस्तों जय हिंद, जय भारत।